दुनिया भर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में भारत में भी इसे बढ़ावा देने की मुहिम जारी है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि देश की राजधानी में प्रदूषण से मुकाबले के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदें। केजरीवाल ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार अगले 6 महीने तक सिर्फ ई वाहन ही किराए पर लेगी। केजरीवाल ने कहा, स्विच दिल्ली अभियान में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के फायदों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग से चलते हैं। इसे चार्ज किया और आपकी गाड़ी दौड़ने लगती है। इलेक्ट्रॉनिक कारें पर्यावरण के लिहाज से भी बहुत ही शानदार बताई जाती है। ये कारें कार्बन फ्री होती हैं। इन कारों की बैटरी लिथियम आयन से बनी हुई होती है। लेकिन यहाँ ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कार और उनमें इस्तेमाल होने वाली बैटरी प्रदूषण से वाकई बचाव करती है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक कारों में पेट्रोल और डीजल कारों की तरह इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता है। ये कारें फ्यूल सेल से चलती है, जो हाइड्रोजन और लिथियम आयन से बिजली पैदा करते हैं। हर सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं, जिनमें लिथियम और कोबाल्ट की मात्रा अधिक होती है। साथ ही इन सेल्स में निगेटिव इलेक्ट्रोड भी होते हैं, जिनमें ग्रेफाइट की मात्रा ज्यादा होती है। इन सेल्स के इलेक्ट्रोड्स के बीच एटम प्रक्रिया होती है, जो मोटर को पावर देते हैं। इन बैटरियों को चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत होती है, जो कोयला जलाने और न्यूक्लियर पावर स्टेशन से बनाई जाती है। बैटरी के लिए केमिकल्स के खनन का भी पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कार चलाते समय सड़कों पर रिसने वाले पानी में जहरीले पदार्थ होते हैं। पर्यावरण के लिहाज से ये ठीक नहीं है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कारों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी की रिसाइकलिंग भी एक बड़ी समस्या है। वहीं कुछ इंडस्ट्री का कहना है कि कोबाल्ट की वैश्विक आपूर्ति पहले से ही निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है और भविष्य में भी इसकी मांग में कमी हो सकती है। बताया जा रहा है कि बैटरी कारों में अभी बहुत कुछ विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि ये चार्ज होने से बहुत समय लेती है और इससे आप एक वक्त में लंबा सफर तय नहीं कर सकते हैं। हालांकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के उलट इलेक्ट्रॉनिक कारें ग्रीन इमिशन के उत्सर्जन को कम नहीं करती है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ग्रीन मोबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे किसी भी तरह का प्रदूषण दूसरे वाहनों के मुकाबले कम होता है। इलेक्ट्रॉनिक कार कम शोर करती है, यानी कम नॉइज देती है। ऐसे में इससे प्रदूषण का खतरा भी कम होता है। साथ ही इन कारों को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी इंजन से चलने वाली कारों की तरह समय समय पर मरम्मत की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इतने सारे फायदे के बावजूद भी ये वाहन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं है। ई व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी और चार्जिंग पावर जरूरी नहीं है कि ग्रीन एनर्जी पैदा करे। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।